रखें सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पोल्यूशन काफ़ी हो ही रहा है यहाँ पे। एनसीआर में तो बहुत पोल्यूशन है। फिर जो खेत के पास रह रहे हैं उनको भी ये इतने हवा में इनका गेहूं के कण जा रहे हैं। और हर चीज़ से होता है, ये नहीं कि सिर्फ गेहूं के से होता है, हर एक चीज़ से होता है। बस इस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इस टाइम कटिंग। कैसे बचें इससे? देखो, पहली बात तो यह है कि आप एनसीआर से तो दूर रहो, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन से दूर रहो। यहाँ तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो जाते हैं बौछार करते रहते हैं, तो वो भी आपका पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो पोल्यूशन कम करने के बहुत तरीके हैं। फिर अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, एज़मा है, तो उसके भी 3-4 तरीके हैं कम करने के। तो एक तो हमारे पूर्वजों ने बता ही रखा है, ओम प्राणायाम भ्रामरी। तो एक ओम से आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, तो वो आपका एज़मा ठीक करने में बहुत। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेडिकल बुलेटिन को लेकर रोजाना खबर इतना ज़्यादा संजीदा है कि हजारों लाखों दर्शक जुड़ते हैं, देख चुके हैं और तमाम चीज़ों को लेकर आपको जानकारी भी मिली और आप बदले भी होंगे। आप बदले इसलिए हम दिग्गज डॉक्टर मेरठ के आशु मित्तल को बार बार रोजाना खबर लाइव करते हैं। आप देखते रहें और उनकी बताए बातों पर आप ज़रूर चलें। सवाल ये है कि अभी गेहूँ फसल कटने का वक्त है। हवा में जिस प्रकार से थ्रेसर में गेहूँ कट रहा है, गेहूं निकल रहा है, उसके बारीक चूर्ण हवा में घूम रहे हैं और तमाम डस्ट की भी गर्मी में हवा तेज़ होने से किसी ट्रैक्टर पर खुले में कोई मलबा जा रहा है, सीमेंट का जा रहा है, तो वहाँ पे डस्ट हवा में घूम रहे हैं। ऐसे में एक बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसी मुद्दे को से जुड़ने के लिए मेरे के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल जी हमारे साथ। नमस्कार सर, रोजाना खबर बहुत बहुत नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रोंकाइटिस क्या है? असली में ये एलर्जिक है। इतने जब पोलन्स घूम रहे हैं यहाँ पे, इतनी पोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण लंग में जाता है ये। इसके कारण एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग में। तो लंग में जो ब्रोंकस ट्यूब आती है, उसका इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नहीं, अभी एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, वो 15 दिन अपने घर में पैक है। मैंने पूछा क्यों पैक हो भाई? बोले गेहूं की फसल की कटाई हो रही है और साथ में थ्रेसर कर दो। वो हम ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, तो हमारे लिए वो हर साल 15 दिन से 1 महीना हम घर में पैक रहते हैं। तो वो हवा में जो गेहूँ, अब तो शहर है या गाँव भी नहीं है, लेकिन हवा में घूम के आ जाते हैं कि आसपास थ्रेसर चलते होंगे। इस समय बारिश होती नहीं है, तो धूल के कारण ज़मीन पर नहीं जाते और हवा इतनी चलती है, तो सब हवा में चलते हैं और हवा के साथ साथ बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो पोल्यूशन काफ़ी हो ही रहा है यहाँ पे। एनसीआर में तो बहुत पोल्यूशन है। फिर जो खेत के पास रह रहे हैं उनको भी ये इतने हवा में इनका गेहूं के कण जा रहे हैं। और हर चीज़ से होता है, ये नहीं कि सिर्फ गेहूं के से होता है, हर एक चीज़ से होता है। बस इस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इस टाइम कटिंग। कैसे बचें इससे? देखो, पहली बात तो यह है कि आप एनसीआर से तो दूर रहो, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन से दूर रहो। यहाँ तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। अब आप देखिए, कई कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ 0 है AQI, 0। कहीं 10 है, कहीं 20 है, तो 0 भी देखा मैंने कि 10-20 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पोल्यूशन नाम का 0 है AQI। और यहाँ तो इंडिया में मतलब दिल्ली में 1000 तक हो चुका है। और इस समय भी आप देखो तो 300-400 तो इस समय भी होगा। हाँ, मेरठ में भी 300 होगा इस समय। और सर्दियों में हवा नहीं चलती है तो पोल्यूशन वहीं रह जाता है, और बारिश होती नहीं है तो 500 तक पहुँच जाता है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है पोल्यूशन का। तो आपको पोल्यूशन से बचना है तो आप कोशिश ये करें कि आप या तो दूर रहें, नगर से दूर रहें, क्योंकि नगर में पोल्यूशन ज़्यादा है। पोल्यूशन 4-5 चीज़ से होता है। एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, वो भी नगर में ही होंगी, बाहर तो होंगी नहीं। फसल कट रही है। सर्दियों में पराली जलाने से होती है पोल्यूशन। फिर आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत होती है, खुले में आपका रेत सीमेंट पड़ रहा है, हवा से उड़ रहा है, वो भी सब जा रहा है, वो सबके नाक कण में जा रहा है पोल्यूशन। और फिर हमारी गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं, ये पोल्यूशन कर रही हैं। तो ये सब नगर में ही कंसंट्रेट हो रहा है ना। गांव में इस समय भी जाओगे तो 50 या 100 अधिक से अधिक AQI होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस समय वहाँ पे गेहूँ कटाई हो रहा है तो 1-2 महीने वहाँ पे भी दिक्कत है थोड़ा सा। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अब आप कैसे कैसे बच सकते हैं? ये अब हो गया, एक तो आप बाहर चले गए, चलो जो हो गया है ना। फिर इसके क्या क्या कारण है पोल्यूशन कम करने के? तो एक तो आप थोड़ा प्लांटेशन लगाइए तो पोल्यूशन उससे कम होगा। एक आप फाउंटेन लगाइए, जितना पानी गिरेगा वो पोल्यूशन अपने आप कम करेगा। घर में लंबे लंबे फाउंटेन, जैसे जेनेवा में ZADU लगाया हुआ है, 100 मीटर ऊपर तक जाता है पानी। तो आप बताइए कितना पोल्यूशन कम कर रहा है। क्लाउड सीडिंग करते हैं लोग, बारिश कराते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग जिसे कहते हैं, तो वो बारिश से आप पोल्यूशन कम होता है। मेरठ में भी आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स जा रहे हैं, फाउंटेन वाले ट्रक्स हैं,
वो जाते हैं बौछार करते रहते हैं, तो वो भी आपका पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो पोल्यूशन कम करने के बहुत तरीके हैं। फिर अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, एज़मा है, तो उसके भी 3-4 तरीके हैं कम करने के। तो एक तो हमारे पूर्वजों ने बता ही रखा है, ओम प्राणायाम भ्रामरी। तो एक ओम से आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, तो वो आपका एज़मा ठीक करने में बहुत, ब्रोंकाइटिस कम करने में बहुत लाभदायक है। फिर आप अगर भ्रामरी करते हैं जिसमें कान और आँख बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं ऐसे आधा मिनट तक, और 108 बार करना है, तो 4 गुना नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपको कोरोना से भी बचा रही है, आपको वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सारी इन्फेक्शन से भी बचाएगी, आपके एज़मा में भी बेटर रहेगी। और फिर लोम विलोम प्राणायाम तो आपको पता ही है। ये ब्रोंकाइटिस होता कैसे, क्यों होता है? कहते हैं ना एलर्जी के, बेसिकली तो एलर्जी का होंगे ना। सबको तो नहीं होता है। हाँ, सब, अब किसी के पे एलर्जी ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने ऐसा सुना है, छींक बहुत आती होगी। हाँ, जो सुना है, जो बेचारे बचपन में खेल खेल में भूसे के ढेर में छुप गए, तो उनको तो जीवन भर के लिए ब्रोंकाइटिस एज़मा हो गया। अच्छा। हाँ, तो इसलिए गेहूं के भूसे में या हाँ, बच्चे बचपन में खेल में पुआल में घुस गया। हाँ, उसको तो जीवन भर के लिए पे बैठ जाता है। हाँ, तो उनको जीवन भर के लिए फेफड़े में। हाँ, पता ना, पहले ट्रैकिया होता है, ये क्या, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस होते हैं, फिर ब्रोंकस के बाद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, तो वो ब्रोंकस का जो इन्फ्लेमेशन है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बिल्कुल। मौसम क्या है, पॉल्यूशन क्या है, गर्मी में सब कुछ खुला खुला होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, कहीं भी मतलब गीली चीज़ें नहीं मिलती हैं, घास से लेकर रोड और तमाम धूल बहुत उड़ती हैं, ट्रक में सामान जा रहा है, खुला जा रहा है, मलबा, रेत, तमाम चीज़ें खुली जा रही हैं, सीमेंट, सब कुछ हवा में घूम रहा है। उनके लिए तो ठीक है जो स्वस्थ हैं या उनको ब्रोंकाइटिस नहीं है, लेकिन जिनको बचपन से ही या किसी कारण से एलर्जी की बीमारी है, उनके लिए शहर से दूर रहना 1 मई और जून का जो महीना है उनके लिए खतरनाक, क्योंकि सब कुछ ड्राई रहता है। बरसात के दिनों में उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। कोई बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए हम आपसे जुड़ते हैं, जानकारी देते हैं, और जानकारी बहुत मुफीद साबित हुई आपके लिए। जी, एक चीज़ और कहनी थी, जैसे ओम प्राणायाम भ्रामरी आपने 108 बार कर ली तो आपको काफ़ी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप तब भी रिलीफ नहीं मिला तो एक हेपा एयर प्योरीफायर आता है। हेपा प्योरीफायर मैंने पहले ही बताया था आपको, आप वो लगाइए, वो AQI 300 से 50 के नीचे कर देगी। आप देखेंगे रिमार्केबल आपको डिफरेंस लगेगा। आपकी सांस की दिक्कत भी, एज़मा भी ठीक हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस भी आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बहुत आवश्यक है। हेपा एयर प्योरीफायर मैंने तो कम से कम 20-25 लगा रखे हैं, हर गाड़ी में, क्लिनिक पे भी है, हर कमरे में भी है, अपने भाइयों को भी है, हर कमरे में लगा रखा है। बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एयर पोल्यूशन ठीक रखते हैं, हवा की गुणवत्ता को ठीक रखते हैं, तो बीमारी आपके नाक से लेकर और फेफड़े से होते हुए पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखेगा। सवाल यहीं पे आता है, जवाब इसी के पास है कि सब कुछ स्वस्थ हो तभी जब वातावरण और शुद्ध वायु आपको मिले, और इसके लिए पेड़ पौधे भी लगाइए और अच्छी व्यवस्था पे आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने आने वाली नस्ल को अच्छा पर्यावरण देके जाएंगे तो उन्हें हो सकता है एलर्जी की बीमारी ना हो, सांस की बीमारी ना हो। आप योग से जुड़िए, भ्रामरी कीजिए, योग कीजिए, तमाम चीज़ कीजिए, और एयर प्योरीफायर भी लगाइए और जीवन को तंदुरुस्त बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे आपको अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।